एक मेधावी योजना, एक जन कल्याण योजना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एक डेंटल मेडिकल कॉलेज का एक्सपेक्टेड कटअप बता देता हूं क्या जा सकता है। आपके स्टेट के सभी मेडिकल कॉलेज इस तरीके से डिटेलिंग मैंने खुद बनाया। मैंने मेरा बॉन्ड मेडिकल कॉलेज का बॉन्ड है, आपके स्टेट के सभी राउंड के रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में समझाने वाला हूं। ये रहा गांधी मेडिकल कॉलेज का परफॉर्मा, ये रहा सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, स्मार्ट नौकरी, नीट यूजी एंड गोल एमबीबीएस में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मध्य प्रदेश स्टेट के कंप्लीट एडमिशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस के ए टू जेड प्रोसेस के बारे में आपको समझाने वाला हूं। एक्सपेक्टेड कटअप में आपको बताने वाला हूं क्या जा सकता है आपके स्टेट का, गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी का। इस वीडियो को देखिएगा, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आप सभी को लेकर जाऊंगा और एक एक छोटा से छोटा रूल एंड रेगुलेशन आपको समझा दूंगा। शुरू करते हैं। इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें ताकि आपके स्टेट के कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मेरा टेलीग्राम और मोबाइल एप्लीकेशन गोल एमबीबीएस डाउनलोड करें। शुरू करते हैं। इसको मैं आप सभी को लास्ट में दिखाऊंगा, पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी मेरे पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम से ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, गोल एमबीबीएस डाउनलोड कर लीजिए या इस नंबर पे आप सभी संपर्क कर लीजिए। मैं एक ही बात कहूंगा, ये जो भी आप सभी पैकेज लोगे ना उसका 10 टाइम्स 10 गुना मेहनत करके आपको रिटर्न दूंगा। आपके रैंक पे जो भी बेस्ट कॉलेज है वो दिलाने का जिम्मेदारी मेरा है। बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट, बेस्ट डिसीजन, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, आगे कैसे प्रोसीड करना है स्टेट में भी और ऑल इंडिया कोटा में भी, ए टू जेड जो भी मैंने लिखा है एक एक चीज फुलफिल करके मैं आपको दूंगा। नहीं कहूंगा लास्ट में कि आप सभी भरोसा करके ज्वाइन कर लो, ठीक है। मेरे से बेहतर गाइडेंस शायद कोई नहीं करेगा। मैं आपको अपना स्टूडेंट मानकर, अपना फैमिली मेंबर मानकर मैं आपको काउंसलिंग करूंगा। कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैं किसी काउंसलर से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक एजुकेटर हूं। मैं पिछले 6 सालों से बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मुझे आपका इंपॉर्टेंस पता है। ज्वाइन कर लीजिए, भरोसा कीजिए, बेस्ट जो गाइडेंस होगा ना, बेस्ट और बेस्ट रैंक पे जो भी कॉलेज बनेगा वो जिम्मेदारी मेरा है। आगे देखिए, अब आप सभी देखें, यहाँ पे सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एक डेंटल मेडिकल कॉलेज का सीट मैट्रिक्स आप सभी देखें। ये सभी टोटल सीट इन सभी मेडिकल कॉलेज में टोटल सीट ये 17 और एक लास्ट में डेंटल कॉलेज है आपका। कितने सीट ऑल इंडिया कोटा में जाता है, बाकी यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है और ओपन कैटेगरी यहाँ पे देखिए, सभी कैटेगरी का यहाँ पे है, ठीक है। तो आप सभी दिखाए, इससे लेना देना नहीं है, ये सब स्टेट अथॉरिटी का काम है कंप्लीट इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करना। एक बार कॉलेज देख लीजिए कौन कौन सा कॉलेज है, कुछ नए कॉलेज भी खुला हुआ है वो भी यहाँ पे मैंने डाल दिया है। आगे देखिए आप सभी, अब ये रहा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का फी स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे एनुअल फी स्ट्रक्चर अराउंड 1 लाख के आसपास है, थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, ठीक है। बाकी कुछ क्योंकि कुछ कुछ फर्स्ट ईयर में वन टाइम पेमेंट भी कराते, कुछ एक्स्ट्रा भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे मेडिकल डेंटल और ये 14,000 वन टाइम पेमेंट कॉजन मनी जो कि रिफंडेबल होगा, पेमेंट कराते हैं, जो कि टोटल अमाउंट आप सभी को पेमेंट करना है 1,14,000। मैं कहता हूं थोड़ा बहुत 5,000 और भी एक्स्ट्रा आप रख कर चलिएगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर से इतना लगता है। अब देखिए, मध्य प्रदेश स्टेट में 2 योजना चलता है, एक मेधावी योजना, एक जन कल्याण योजना सरकार की तरफ से चलाया जाता है। यह आप सभी को mponline.gov.in के वेबसाइट मिल जाएगा, या अगर आप मेरे पर्सनल गाइडेंस से जुड़ते हैं तो आप सभी को एक कंप्लीट मैं आप सभी को प्रोसेस बताऊंगा। अगर आप सभी मेधावी योजना स्कॉलरशिप, अगर आप सभी इसका फायदा है अगर है आपके पास, तो 1 लाख आप सभी को जो फी है वो देगा सरकार। सिर्फ आप सभी को कॉलेज का कॉजन फी वन टाइम पेमेंट करना है। या अगर आप सभी को जन कल्याण योजना है तो सरकार ये गवर्नमेंट देगा आपको, ठीक है। ये आप सभी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी अंडर जन कल्याण 1 लाख के लिए एलिजिबल रहेंगे। आपको सिर्फ कॉलेज को इतना देना है। ओबीसी, एससी और एसटी इनके लिए भी आप सभी को अगर देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए भी अगर आप एलिजिबल रहते हैं तो आपको 1 लाख ये गवर्नमेंट ही आपको देगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ कॉजन फी आप सभी को पेमेंट करना है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आप सभी प्राइवेट में भी एडमिशन लेना चाहते हैं और एमपी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो प्राइवेट में भी पढ़ने का ही आप सभी को योजना जो स्कीम है वो गवर्नमेंट देता है। तो उसको लेकर अगर नॉलेज नहीं है तो आप सभी इसके बारे में गवर्नमेंट की वेबसाइट पे या लोकल कोई भी आपका एक साइबर कैफे है उनसे आप अप्लाई करवाइए, वो इनके बारे में नॉलेज देंगे। नहीं भी होता है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। आगे देखिए, ये रहा सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का यहाँ पे और ये रहा सीट मैट्रिक्स, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए,
ये एनआरआई के लिए टोटल जो है 2450, ये एनआरआई के लिए है। रिमेनिंग सीट हो गया, ये पीडब्ल्यू सीट हो गया, ये जीएस और ये ओपन सीट हो गया। एक बार इसको आप सब भी देख लीजिए। इसमें भी स्कीम जो स्टेट गवर्नमेंट देती है इसमें भी लागू होता है, लेकिन स्टेट स्टेट के लिए ही होता है जो डोमिसाइल है। इसके बारे में भी आप सभी अप्लाई करके फायदा स्कीम का ले सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो कॉलेज का मैंने डिटेलिंग तैयार किया है आपके स्टेट के सभी मेडिकल कॉलेज का है, जैसे गांधी मेडिकल कॉलेज है, इस तरीके से डिटेलिंग मैंने खुद बनाया। मैंने कहा ना कि आपके स्टेट के ऑलमोस्ट लगभग 3-4 कॉलेज को छोड़कर सभी कॉलेज विजिट करके इस तरीके से डेटा तैयार किया है। और जो कॉलेज में विजिट नहीं किया है वहां के मेडिकल स्टूडेंट से जूम मीटिंग करके पूरा डेटा सभी कॉलेज का मैंने लिया है। देखो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, हॉस्पिटल बेड यहाँ पे कैपेसिटी, एमबीबीएस सीट, एकेडमिक, नोडल सेंटर प्रिंसिपल, डीन का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हॉस्टल अवेलेबल है नहीं, फी आप सभी को फर्स्ट ईयर क्या मैंने कहा ना, ये फर्स्ट ईयर का फी वगैरह हो गया, डिस्टेंस एयरपोर्ट जंक्शन से, पीजीएबिलिटी, ये बॉन्ड के बारे में पूरा मैंने आपको समझा दिया है। बॉन्ड के बारे में कंप्लीट ए टू जेड कॉलेज के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो टॉप कॉलेज है, नंबर 1 कॉलेज है, तो डिसएडवांटेजेस भी कम ही होगा, इतना जान लेना, ठीक है। ये क्या सेटिस्फेक्शन है, इस तरीके से ग्वालियर कॉलेज का डिटेल, इस तरीके से सभी डिटेल आपको मिलेगा। ये पूरा पीडीएफ आप सभी जब मेरे पर्सनल गाइडेंस जुड़ेंगे तो मैं आपको दूंगा। और मैं इसलिए कहता हूं कि किसी भी काउंसलर को आप सभी हायर कीजिए, उसको कॉलेज का जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है या उसको नॉलेज में नहीं है तो फिर आपको अंदाजे से आप सभी को काम करेगा, उस तरीके से डीपली काम नहीं कर सकता है और आपके रैंक पे डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिलेगा। जब मेरे से जुड़ते हैं ये तो पीडीएफ मिलेगा ही मिलेगा और कंप्लीट सजेशन आपको मिलेगा कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा। आगे देखिए, अब मैं आप सभी को एक्सपेक्टेड कटअप बताता हूं क्या जा सकता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये रहा वेबसाइट। अगर ये क्लोज स्टेट है लेकिन सेकेंड राउंड से ओपन होता है, अगर एमपी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको तो फर्स्ट सेकेंड मॉकअप और स्ट्रिक्टली एलिजिबल है, गवर्नमेंट प्राइवेट सभी के लिए। लेकिन अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और प्राइवेट पे एडमिशन चाहते हैं तो सेकेंड राउंड से आप सभी एलिजिबल हैं। जब मैं रूल बताऊंगा इस पे और मैं एक्सप्लेन करूंगा। डोमिसाइल क्राइटेरिया क्या है, परमानेंट रेजिडेंट एमपी का होना चाहिए, मोर देन 15 ईयर, ठीक है। और आप एमपी का जन्म है, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह है, तब भी आप एलिजिबल है, या आपने कंटिन्यूअस एजुकेशन 3 ईयर तक पूरा किया है तो एलिजिबल है, तो डॉक्यूमेंट आप सभी बनवा सकते हैं। ये रहा मध्य प्रदेश स्टेट का। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो रैंक लास्ट देख रहे हो 53,945, ये एक मेरे स्टूडेंट का ही है, गर्ल्स है, उसको ही ये लास्ट मिला हुआ था, ठीक है, लास्ट टू लास्ट उसी के पे क्लोजिंग हुआ था, इसलिए मेरे को याद है, ठीक है। उसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे, खैर कोई बात नहीं। और लास्ट क्लास तक मैंने उसको वेट कराया था, नहीं तो वो प्राइवेट में एडमिशन ले लेती। लेकिन देखो ठीक है, मेरा गाइडेंस कि उसको गवर्नमेंट का वेट कराया और उसको फायदा मिला, ठीक है। तो एनालिसिस जो है ना अच्छा हो तो आपको एक चीज कंफर्म हो जाता है कि हाँ आपको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो देखो ये जो भी आप सभी कैटेगरी का देख रहे हो, मैं एक बार छोटा कर देता हूँ, आप सभी देखो यहाँ पे, ये जो भी आप सभी देख रहे हो सभी पीएस तक का ही, बहुत बड़ा कैटेगरी, ठीक है, यहाँ देख रहे हो। तो ये बेंचमार्क एक सेट कर लेना, इससे कट ऑफ और लो ही जाएगा। अगर मान लो ये 53 पे हुआ है तो इस बार इतना मान कर चलना कि 55 के, 56 के या और 57 के तक भी जा सकता है। जो भी कैटेगरी में रैंक देख रहे हो आप सभी, ये 2024 का है, इससे और लो ही जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे से एक बात बताइए, अराउंड 55-60 हजार तक क्या रह सकता है मार्क्स। तो मैं आपको बताऊं जिस तरीके से प्रेडिक्शन चल रहा है ना, मुझे लगता है कि मैंने पहले ही कहा है 500 के नीचे भी अगर आपका नंबर है ना तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर मान लो 500 पे 30,000 के आसपास अगर मैं प्रिडिक्शन करता हूं कि 500 से ऊपर 30,000 स्टूडेंट रहेंगे, इतना आप श्योर रहना कि 480 भी जा सकता है। तो सब प्रिडिक्शन ही है, इतना तो क्लियर है, मैं 100% श्योर हूं कि 500 के नीचे ही रहेगा कट ऑफ, ठीक है। अगर जनरली 60,000 पे देखोगे तो वही 480-90, ठीक है। और आप देखो यहाँ देखो एसटी का 4,27,000, तो हो सकता है स्टूडेंट को 350 पे भी मिल जाए। तो मैं इतना ही करूंगा कि परेशान ना हो, रिजल्ट तो बहुत जल्द आ जाएगा। इसी रैंक के आसपास आप सभी का सिलेक्शन होगा, इससे कम ही जाएगा, आपको बेंचमार्क है। ये जो आप देख रहे हो ये बेंचमार्क, इससे कम ही कट ऑफ रहेगा। एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखिए, मेरा बॉन्ड, अगर आप ऑल इंडिया कोटा से मध्य प्रदेश में एडमिशन लेते हैं तो आप सभी को सीट लिविंग 10 लाख का पेनल्टी लगेगा अगर सीट छोड़ते हैं तो। बट अगर सर्विस नहीं करती, 1 साल का सर्विस है, अगर सर्विस नहीं कीजिएगा तो 5 लाख का पेनल्टी आपको लगेगा। अगर आप एडमिशन एमपी स्टेट से लेते हैं
तो यहाँ पे आप सब भी देखिए, सीट लिविंग 30 लाख है, रूरल सर्विस 1 साल का है। अगर आप सभी ईवर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेधावी स्कीम का फायदा ले रहे हैं, तो सभी टाइप की कैटेगरी के लिए 1 साल का बॉन्ड और 10 लाख पेनाल्टी, और प्राइवेट के लिए रहा, आप सभी देखो। और ईडब्ल्यूएस कोटा है, तो गवर्नमेंट के लिए 2 साल और 10 लाख का पेनाल्टी अगर 2 साल सर्विस नहीं करते तो, और प्राइवेट के लिए 5 साल और 25 लाख है। अगर मेधावी स्कीम स्टूडेंट है, 2 साल का आपको सर्विस देना पड़ेगा, नहीं तो 10 लाख पेनाल्टी, और प्राइवेट 5 लाख और 25 लाख पेनाल्टी। ये रहा बॉन्ड, मैं डिटेल में करके आपको बता दिया। अब ये देखिए कट ऑफ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है कि सर मुझे ना कट ऑफ चाहिए पीडीएफ, मतलब कौन सा कॉलेज में किस रैंक पे फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड या मॉपअप में कितना कट ऑफ गया है, ये कंप्लीट आप सभी देख लो। यहाँ पे मैं आप सभी को एक बार दिखाया हूँ, ये सभी कॉलेज के यहाँ पे कट ऑफ का पीडीएफ अवेलेबल है। हालांकि मोबाइल एप्लीकेशन पे भी सब अवेलेबल है, आप सब भी देख लीजिएगा, बट फिर भी मैं यूट्यूब पे आए हैं देखने के लिए, तो एक बार इसको देख लीजिए। आप सभी वीडियो को पॉज करके आप सब भी देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। एक बार मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप सब भी देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे लंबा है वीडियो। ये पीडीएफ आप मेरा गोल एमबीबीएस डाउनलोड कर लीजिए ना, वहां पे आप सभी को कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। देखिए आप, चलिए इसको देखिए, ठीक है। आगे देखिए आप सभी, अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे प्राइवेट का फी बता दीजिए। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कंप्लीट फी ट्यूशन फी कितना है, और स्कॉलरशिप से फायदा अगर नहीं है तब क्या है, और स्कॉलरशिप का फायदा लेते हैं तब कितना फी लगेगा, ये कंप्लीट इस पीडीएफ में मैंने आप सभी को दिखा दी। एनआरआई कोटा के लिए मैंने आपको दिखा दिया है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सभी इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको कंप्लीट फी स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। ये रहा गांधी मेडिकल कॉलेज का परफॉर्मा। इसमें फी स्ट्रक्चर जो लिखा है 1,15,000, मैंने कहा ना कहीं 1,14 कहीं 1,15, लेकिन रियलिटी में जब जाइएगा तो थोड़ा 5-10 हजार ज्यादा भी लग सकता है। वन टाइम पेमेंट कॉलेज वाले थोड़ा मिसलेनियस चार्ज भी कुछ पेमेंट करा लेते हैं। एक बार देख लीजिए, पूरा आपको यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है, वेबसाइट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे दिया रहेगा। अब ये देखिए थोड़ा ब्लर है, ये गांधी मेडिकल कॉलेज का बॉन्ड है, ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, ठीक है। जब आप सभी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, इसी टाइप का नोटरी नॉन जुडिशरी स्टाम्प पे आप सभी को बॉन्ड साइन कराए जाएंगे, ठीक है। ये कॉलेज का जिम्मेदारी है, ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है। जितना भी डेटा दिखाया इसको छोड़कर कंप्लीट डेटा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये जो एक सिंगल देखें, ये आपका कॉलेज का जिम्मेदारी है। आप सभी को ये बता दिया। अब मैं आप सभी को एडमिशन के कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में समझाता हूं, काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में, इसको देखें। अभी मैं आप सभी को आपके स्टेट के सभी राउंड के रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में समझाने वाला हूं। रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका उल्लंघन करने पे क्या परिणाम होगा वो भी मैं आप सभी को अभी समझाऊंगा। इसको समझते चलिएगा, बहुत स्ट्रिक्ट है आपके स्टेट का रूल्स एंड रेगुलेशंस। शुरू करते हैं, आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये रहा वेबसाइट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वेबसाइट नीट रिजल्ट के बाद ही एक्टिव होता है। कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा, 1000 का पेमेंट करना है, और 4 राउंड होता है। ये थर्ड राउंड को मॉपअप राउंड भी कहते हैं। यहाँ पे आप सभी को जब एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट आपको डिमांड करे अपलोड करने का, जिसके पास उम्मीद करता हूं क्लास 10th 11th 12th का मार्कशीट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं कि 11th का मार्कशीट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सबका सोल्यूशन है। डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, नीट का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, और नीट का कंफर्मेशन पेज यानी रजिस्ट्रेशन स्लिप, जब नीट का फॉर्म फिलअप जब स्टार्टिंग में आपने किया था फरवरी मार्च में, उस समय जब जनरेट हुआ था कंफर्मेशन पेज, उसका बात करें, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट नियम यहां पे मैं आपको बताता हूं, राउंड 1 राउंड 2 मॉपअप और एस्ट्रन होता है। राउंड 1 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जाएगा, राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं दिया जाएगा। राउंड 3 यानी मॉपअप में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका मिलता है, मतलब 3 राउंड में सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में ही आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जाएगा, सेकेंड में रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। 2024 तक यही रूल होता आया है। हालांकि पिछले 2 सालों से मैं डिमांड कर रहा हूं, ईमेल कर रहा हूं, बच्चों से ईमेल करा रहा हूं कि तीनों राउंड में आप सभी को रजिस्ट्रेशन करने का भी मौका दे, और राउंड फर्स्ट में फ्री एग्जिट का मौका दे, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया है। खैर 2025 का ब्रोशर जब जारी होगा तो अगर कुछ बदलाव होता है तो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि बदलाव का सिचुएशन बहुत कम रहता है, बदलते हैं नहीं, नियम लगातार यही चलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो सेकेंड राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलेगा, तो
स्टेट के स्टूडेंट भी या अदर स्टेट के स्टूडेंट है तो आपको पता है कि एमपी स्टेट में सेकेंड राउंड से प्राइवेट के लिए पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, लेकिन सेकेंड राउंड में कोई भी रजिस्ट्रेशन का तो मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप सभी को बताया गया है राउंड 1 में ही आप सभी को रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा अगर आप सभी प्राइवेट के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इसको एक बार आप सभी पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। अब सबसे पहले राउंड 1 नियम के बारे में आप सभी को एक एक चीज समझाता हूं। पहले एक छोटा सा एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं। देखो, राउंड 1 होगा, फिर यहां पे राउंड 2, राउंड 1 और 2 यहां पे हुआ, और फिर यहां पे राउंड 3 हुआ। ठीक है, एक बार इसको समझिएगा। ये आप सभी को दिखाई दे रहा है ना राउंड 3? हाँ ठीक है। अब देखिएगा, यहां पे आप सभी को फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। यहां पे कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन। ये राउंड 3 को मॉप अप राउंड भी कहते हैं, मैं पहले के लिए कहता हूं। इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका आपको दिया जाएगा। अब देखो, राउंड 1 में नो फ्री एग्जिट, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। नो फ्री एग्जिट, इसमें भी नो फ्री एग्जिट, इसमें भी नो फ्री एग्जिट। मैं एक बात आप सभी को यहीं पे क्लियर करता हूं बच्चों। अगर यहां पे सपोज करो राउंड 1 में आपको श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो विदिशा का है, जो विदिशा का कॉलेज, अगर आपको ये अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट के बाद बच्चों अगर चाहते हो कि नहीं नहीं मुझे ये कॉलेज में नहीं जाना है, एडमिशन नहीं कराना है, मतलब इस सीट को आप छोड़ देते हो, लीव करते हो, तो आप सभी को बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। अगर इसको राउंड 1 अलॉटेड कॉलेज को छोड़ते हो तो आपका स्टेट राउंड 2 के लिए आप सभी को एलिजिबल नहीं करेगा, मतलब राउंड 2 राउंड 3 में आपको पार्टिसिपेट नहीं करने देगा। मेरी बात समझ गए ना? इसका मतलब यही हुआ कि राउंड 1 में जो भी कॉलेज आपको मिला है उसमें जाकर एडमिशन लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। 2024 तक यही रूल आता है और इसी पे हर साल मैं आपके स्टेट में ईमेल करता हूं और बच्चों से कराता हूं, लेकिन वो रूल को नहीं बदलते हैं। उम्मीद कर रहा हूं इस बार ईमेल वगैरह मैं कराऊंगा, इस रूल को चेंज करें और इस बार आप सभी को बाकी स्टेट की तरह ऑलमोस्ट स्टेट में फ्री एग्जिट का सुविधा है। फ्री एग्जिट अगर आपके स्टेट लागू कर देता है, जैसे बताया ना कि अगर ये कॉलेज मिलता है, अगर छोड़ देते हैं कोई पेनाल्टी नहीं है, राउंड 2 में आप एलिजिबल रहेंगे, कोई पेनाल्टी नहीं रहेगा। लेकिन अभी जो करंट में है कोई फ्री एग्जिट नहीं है, राउंड 1 सीट मिलता है आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो राउंड 2 में एलिजिबल नहीं देगा आपको। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब सेकेंड रूल के बारे में सुना दूं। अगर मान लीजिए आपको ये कॉलेज मिलता है, आप इसमें जाकर एडमिशन ले लेते हो, आपने एडमिशन ले लिया और कहते हो भैया मैं एडमिशन लेने के बाद ही मैं चाहता हूं अपग्रेड करना, तो आप सभी अपग्रेड के लिए यस कर देना। ये जाकर आपको कॉलेज में ही करना होता है, मतलब जो कॉलेज में जाओगे इस कॉलेज में तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना, पेमेंट वगैरह सब कुछ लेकर जाना, और आप सभी को यहां पे जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और उसी समय कहना है सर मुझे अपग्रेड करना है। वो हो सकता है आपसे पूछेंगे भी, नहीं भी पूछेंगे तो आपको कहना है मुझे अपग्रेड करना है। वो अपग्रेड पे यस कर देंगे, एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन स्लिप होगा वो दे देंगे, उसमें अपग्रेड सेक्शन पे यस लिखा होगा। ठीक है, और राउंड 2 के लिए आप सभी एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मुझे ना ये जो कॉलेज मिला है मेरे घर के पास में है, मुझे इसी कॉलेज में रहना है, तो कुछ नहीं करना है, अपग्रेड में बोला वहां पे सर अपग्रेड मुझे नहीं करना है, मुझे अपग्रेड में नो करना है, आप नो कर दीजिएगा, यहां पे आप एलिजिबल नहीं है और ये जो कॉलेज है इसमें आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, आपका ड्रीम कॉलेज है। मेरी बात समझ गए ना? ऑप्शन दोनों है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर एक बात बताइए, मान लीजिए ये कॉलेज में एडमिशन लिया, राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिला, और राउंड 2 में नहीं मिला तो क्या राउंड 3 में हम अपग्रेड कर सकते हैं? हाँ, अपग्रेड कर सकते हो, मतलब 2 बार अपग्रेड का मौका मिलेगा, राउंड 1 से 2 में और राउंड 2 से 3 में। तो अगर राउंड 1 में कॉलेज मिला, राउंड 2 में कॉलेज अगर आपको नहीं मिलता है कोई दिक्कत नहीं, राउंड 3 में आप अपग्रेड कर सकते हो, मतलब राउंड 3 में आप सभी चॉइस फिल कर लेना, आपको अगर कॉलेज इससे ऊपर वाला कॉलेज है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मेरी बात समझ गए ना? ये मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पे जो मैंने बताया यहाँ पे वही मैं लिखा है, पहला ऑनलाइन है, आप सभी को रजिस्ट्रेशन सब कुछ करना है, चॉइस फिलिंग करना है, और चॉइस फिलिंग के साथ साथ चॉइस लॉकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा।
तो चॉइस लॉक करना बहुत जरूरी है, वही यहाँ पे बताया गया है, कंप्लीट यहाँ देख लो। उसके बाद जब आप सभी चॉइस फिलिंग चॉइस लॉक कर देते हो, मेरिट लिस्ट आता है, फिर अलॉटमेंट जारी किया जाता है आपके रैंक अकॉर्डिंग, राइट। उसके बाद कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड अ सीट इन फर्स्ट राउंड, अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट किया जाता है तो ऑनलाइन पोर्टल पे जब लॉग इन करोगे वहां पे दिख जाएगा कौन सा कॉलेज आपको मिला है। सबसे पहले पीडीएफ आता है मेरिट लिस्ट का, मतलब अलॉटमेंट लिस्ट का, कौन कौन बच्चे का कौन कौन सा कॉलेज मिला है वहां पे आप देख लीजिएगा। फिर उसके कुछ घंटे बाद वेबसाइट को ओपन कीजिएगा, जो कॉलेज आपको अलॉटमेंट मिला है उसी कॉलेज का आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लेना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉटमेंट लेटर के साथ साथ पेमेंट के साथ साथ आपको उसी कॉलेज में विजिट करना है और जाकर कंप्लीट एडमिशन की प्रक्रिया फॉर्मेलिटीज आपको पूरा करना है, वही यहाँ पे आपको बताया गया है। अगर आप सभी अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप सभी को जब वेरिफिकेशन कॉलेज में होगा उसी समय कॉलेज को बताना है सर मुझे अपग्रेड पे यस करना है, वो कॉलेज आपको अपग्रेड कर देगा राउंड 2 के लिए और आप एलिजिबल हैं। अगर आप उस कॉलेज से संतुष्ट है, मतलब आप सेटिस्फाइड है, आप चाहते नहीं मुझे राउंड 2 में नहीं जाना है, ये कॉलेज में ही मुझे रहना है, तो आप सभी वहां पे जाकर नो कर देना, मतलब कॉलेज को बता देना मुझे अपग्रेड नहीं करना है, वो नो कर देगा। अब आप सभी को फाइनल हो गया आपका कॉलेज राउंड 2 के लिए। फिर अपग्रेड में नो करते हैं तो राउंड 2 के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, यस कीजिएगा तभी एलिजिबल रहेंगे, ये आपको एक बार पढ़ लेना है, मेरी बात ध्यान सुन लीजिए ना, ठीक है। चलो अब एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल मैंने आपको यहां बताया कि अगर आप सभी बच्चों, देखो एक बात बता दूं, आपके स्टेट का हर रूल रेगुलेशन सभी कॉलेज के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन पता है कि आपका कॉलेज में क्या डिसएडवांटेज है क्या एडवांटेज है, आपको कौन सा कॉलेज में जाना चाहिए कौन सा कॉलेज में नहीं जाना चाहिए। ये जो पीडीएफ दिखाया कंप्लीट, क्योंकि मैंने आपके ऑलमोस्ट कॉलेज में जाकर विजिट किया है, जिस कॉलेज में अगर एक आध कॉलेज विजिट नहीं किया, 2 या 3 कॉलेज विजिट नहीं किया है, तो वहां के स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उनसे जूम मीटिंग करके कंप्लीट डिटेल मैंने लिया है। तो आप सभी मेरे पर्सनल गाइडेंस से जुड़ते हो, इतना आप सभी श्योर रहना जो भी मैं आपको कॉलेज दिलाऊंगा वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, ठीक है। जो भी कॉलेज आपके रैंक पे होगा, जो भी कॉलेज आपके रैंक पर डिजर्विंग होगा वो मैं आपको दिलाऊंगा, डिजर्विंग कॉलेज जो भी रैंक होगा, ठीक है। यहां पे आप सब पढ़ लीजिएगा, मैंने कहा ना अगर राउंड 1 अलॉटेड कॉलेज को आप छोड़ देते हो तो राउंड 2 के लिए आप सभी को एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगा। ये स्ट्रिक्ट रूल 2024 तक था, इन बातों को ध्यान से आगे चलते हैं। अगर आप रिजाइन करना चाहते हो, मान लो एक बच्चा कहता है सर स्टेट राउंड 1 से हमको अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला विदिशा, ठीक है, और मैंने अपग्रेड कर दिया राउंड 2 के लिए, लेकिन एमसीसी ऑल इंडिया कोटा 15% से मुझे बेटर कॉलेज मिल गया है, मतलब इससे बेटर कॉलेज यहां मिल गया है, तो आप सभी क्या करना, राउंड 2 शुरू होने से पहले आप सभी क्या करना, रिजाइन कर देना, इस कॉलेज को रिजाइन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। रिजाइन करोगे जो पेमेंट दिए हो ना उसका 10% डिडक्शन कर लेंगे और आपको सभी डॉक्यूमेंट और पैसे दे देंगे और आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करके एडमिशन ले लो। लेकिन एक बात ध्यान से, मैंने कहा ना अगर राउंड 1 अलॉटेड कॉलेज को आप छोड़ते हो या रिजाइन करते हो तो राउंड 2 के लिए स्टेट में एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगा आपको। जब सीट को छोड़ते हो या रिजाइन करते हो ये श्योर करना कि आप इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो ये आपका ड्रीम कॉलेज हो। हाँ ठीक है, राउंड 2 में अपग्रेड हो और एमसीसी वो अलग बात है, लेकिन स्टेट से आप बाहर हो जाओगे रिजाइन करने पे भी, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए करना। मैं उम्मीद करता हूं इस बार कुछ रूल में बदलाव करे आपका स्टेट, ठीक है। चलिए अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आप सभी राउंड 2 के लिए ऑटोमेटिक एलिजिबिलिटी मिल जाएगा बच्चों। आगे देखिए, अब राउंड 2 के बारे में हम बात करते हैं। अब राउंड 2 में वही बात है, राउंड 2 क्यों होता है, राउंड 1 में सीट बच गया उसको पूरा करने के लिए नया रजिस्ट्रेशन करने का आपको मौका नहीं मिलेगा, ऑनलाइन होता है। सीट आप सभी को अगर अपग्रेड किए हैं, राउंड 1 से 2 में अपग्रेड किए हैं, तो यहां पे आपको चॉइस फिलिंग करना मैंडेटरी है, मैंने कहा दिया, यहां पे लिखो इन दिस राउंड ऑल द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग भी करना है आपको। इफ यू डू नॉट गेट सीट अलॉटेड इवन इन दिस राउंड देन यू हैव टू वेट फॉर मॉप अप राउंड। मैंने कहा ना कि अगर आप अपग्रेड करते हैं सीट नहीं मिलता तभी थर्ड के लिए मॉप अप के लिए एलिजिबल है। अगर आपको राउंड 1 और 2 दोनों में कॉलेज नहीं मिला तब भी आप मॉप अप यानी थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल है, आपको चॉइस फिलिंग करना है। आफ्टर सीट अलॉटमेंट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज आर सेम एज द फर्स्ट राउंड, वही है। आप सभी को अगर कॉलेज अपग्रेड हो जाता है तो अपग्रेडेड कॉलेज में जाकर आपको सभी डॉक्यूमेंट के साथ पैसे के साथ आपको एडमिशन लेना है। पुराने वाले कॉलेज से रिलीविंग लेकर जाना होगा आपको, मैं बताऊंगा एडमिशन कैसे करना है। इफ यू डू नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट ऑफ द फर्स्ट राउंड और रिजाइन कर देते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग यू विल नॉट बी एलिजिबल, कहा ना राउंड 1 कॉलेज को छोड़ देते हैं या आपने रिजाइन कर दिया है तो इस राउंड के लिए एलिजिबल आप नहीं है। If a candidate
हैज बीन अलॉटेड अ सीट इन द सेकेंड राउंड एंड वांट टू अपग्रेड, मैंने कहा ना राउंड 1 से 2 में भी अपग्रेड कर सकते हैं, राउंड 2 से 3 में भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो आप सभी को यस करना है, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मॉपअप राउंड के बारे में बच्चों, ठीक है। अब मॉपअप राउंड के बारे में बात करें तो मॉपअप राउंड में आप सभी अगर अपग्रेड किए हैं राउंड 1 फर्स्ट या सेकेंड से तो आप एलिजिबल है। कौन कौन एलिजिबल है वो बता रहा हूं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ यहां पे है, ठीक है। वैकेंट सीट को पूरा करने के लिए यहां पे ये राउंड कराया जाता है, यहां पे लिखिए चॉइस फिर से करना पड़ेगा। अब कौन कौन से स्टूडेंट इस राउंड में एलिजिबल है समझिएगा। अगर आपने अपग्रेड किया है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने अभी तक कहीं सीट अगर आपको नहीं मिला है फर्स्ट या सेकेंड राउंड में, आप एलिजिबल हैं। या आपने नया रजिस्ट्रेशन किया है तब भी आप एलिजिबल हैं। अब एलिजिबल कौन कौन नहीं है, अगर आपने रिजाइन कर दिया है तो आप एलिजिबल नहीं है। फर्स्ट या सेकेंड राउंड रिजाइन कर दिया है तो आप एलिजिबल नहीं है। दोज कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल हु डिड नॉट ज्वाइन आफ्टर अलॉटमेंट फर्स्ट या सेकेंड, कहा ना अगर सीट को छोड़ते हैं फर्स्ट या सेकेंड राउंड में तब यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में बात करें तो स्टे वैकेंसी राउंड विल बी कंडक्टेड टू फिल द वैकेंट सीट, वही वैकेंट सीट को पूरा करने के लिए। वो डिड नॉट गेट द सीट प्रीवियस राउंड में तब आप एलिजिबल है, लेकिन अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तब आप सभी एलिजिबल नहीं है। ये जो भी रूल रेगुलेशन मैंने आपको बताया आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा और इसको नियम को अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर किसी प्रकार का बदलाव होता है 2025 में तो मैं आप तक जरूर कंप्लीट चेंजिंग को पहुंचा दूंगा। आगे देखिए आप सभी, अगर आप सभी मेरे पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम से ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों तो आप सभी ज्वाइन हो जाइए। मैं आपको एक लाइन में इतना ही कहूंगा, आप सभी से जो भी मैं फी ले रहा हूं अपना 1 टाइम है, ठीक है, और इसका 10 टाइम्स मैं आप पे हार्डवर्क करके मैं देता हूं। इतना मैं कह दूंगा कि मैं आपको जिस तरीके से गाइडेंस करूंगा शायद कोई नहीं करेगा। मैं आपको अपना स्टूडेंट या अपना छोटा भाई या बहन मारकर करता हूं, ठीक है। देखो मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों कि बहुत सारे फ्रॉड है अभी मार्केट में, पैसे ले लेंगे, रिस्पॉन्ड कॉल पे नहीं करेंगे और या किसी दूसरे पार्टी के पास आपको भेज देंगे, वो आपका कॉल उठाएगा, उसको नॉलेज नहीं रहेगा। मैं खुल के कहता हूं, जिस दिन आप मेरा पैकेज ले लेते हो, प्लान परचेज कर लेते हो, उसके अगले समय से मैं खुद आपसे फोन पे बात करूंगा। जब भी फोन कीजिएगा मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा आपको। आप सभी अगर मेरे पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम से ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये गोल एमबीबीएस डाउनलोड कर लीजिए या इस पे आप सभी को कॉल कर लेना है। 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं एक ही बात कहूंगा, जब आप सभी मेरे पर्सनल प्रोग्राम से ज्वाइन करते हो या जो भी मैंने अपना फी रखा है इसका 10 टाइम्स 10 गुना मेहनत करके मैं आपको रिटर्न देता हूं। बहुत हार्डवर्क आप पे करता हूं क्योंकि देखो आप मेहनत करके आए हो और आपकी मेहनत, क्योंकि मैं खुद टीचर हूं, बायोलॉजी पढ़ाता हूं, पिछले कई सालों से मैं एजुकेशन फील्ड में पढ़ा रहा हूं और आपकी मेहनत मेरे से बेटर कोई नहीं जानेगा। एक स्टूडेंट का जो हार्डवर्क उसके पेरेंट्स और उसका टीचर ही जानता है। तो आप मेरे से जुड़िए, आप बंद करके, और इतना मैं श्योर करता हूं कि आप सभी का जो गाइडेंस है, जो भी रैंक है, उस पर डिजर्विंग कॉलेज दिलाने का जिम्मेदारी मेरा है, जो भी आपका रैंक है, और उससे सेटिस्फाइड आप 100% रहोगे। ये रहा क्या क्या मैं प्रोवाइड करूंगा कंप्लीट। अगर मेरे से जुड़ना चाहते हो, मेरे से फोन पे बात करना चाहते हो, मेरा पर्सनल नंबर, तो ये आप सभी लेना गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस के लिए। ये इसमें डेटा आपको मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, मेरे से बात करने का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। ये आप 1 टाइम है, इसके अलावा कोई पेमेंट आपको नहीं करना है। यहाँ पर क्लियर लिखा 1 टाइम पेमेंट। ये डिम्ड और प्राइवेट का है बच्चों, ठीक है। और ये रहा, अगर आप चाहते हो नहीं मुझे एमबीबीएस बीडीएस नहीं मिलेगा, मुझे सिर्फ आयुष वेटनरी नर्सिंग के लिए कराना है, ये 3499, लेकिन चाहते हो नहीं मेरा नंबर कम है बट फिर भी हम चाहते हैं ट्राई करना एमबीबीएस बीडीएस वेटनरी आयुष नर्सिंग, ये परचेज कर लेना। मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट टू बेस्ट जो प्रेफरेंस लिस्ट है ऑल इंडिया कोटा और स्टेट, और कौन सा कॉलेज मिलेगा, कंप्लीट एक डेटा मैं आपको शेयर करूंगा। और उस डेटा के साथ साथ कॉलेज का इंफॉर्मेशन कि ये कॉलेज में क्या क्या कमी है, क्या क्या अच्छाई है, क्यों जाना चाहिए, कंप्लीट मैं खुद आपको शेयर करूंगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। मेरी बात आप समझ गए ना? तो मेरे से एक बार जुड़िए, आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। अभी कितना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।